ताजर तंजीमें एक बार फिर मुज़ाकरा की मेज़ पर। ताजर दोस्त स्कीम पर ताजरों की चेयरमैन एफबीआर के साथ एक और बैठक होगी। पीर के रोज़ ताजर तंजीमों का नुमाइंदा वफ़द चेयरमैन एफबीआर से मुज़ाकरात करेगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम ने मुलाकात को खुश आइन करार दे दिया। नई मीर बोले, ताजर मुहिब्बे वतन है, रियासत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अहम खबर दे, ताजर तंजीमें एक बार फिर मुज़ाकरा की मेज़ पर है। ताजर दोस्त स्कीम पर ताजरों की चेयरमैन एफबीआर के साथ एक और बैठक पीर को होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नई मीर का बयान सामने आया है, जिसमें नई मीर का कहना है कि ताजर तंजीमों और एफबीआर में डेडलॉक का खात्मा हुआ है। पीर वाले दिन एफबीआर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में ताजर तंजीमों का नुमाइंदा वफ़द चेयरमैन एफबीआर से मिलेगा। ताजर हमारे अपने हैं, हम इनकी आमद का खैर मकदम करते हैं, नई मीर का ये कहना है। जबकि नई मीर का ये कहना है कि ये बात बहुत खुशाइंद है कि हम सब मिलकर रियासत के लिए काम करें। ताजर वक्त की तजवीज़ को वेलकम किया जाएगा, जबकि ताजर मुहिब्बे वतन है, रियासत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। जी बसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। कम तनख्वाहों के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज। निजी कंपनियों के मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि हम नौकरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें तनख्वाहें वैसी नहीं मिल रही। हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाह 37,500 है, लेकिन हम 20,000 25,000 में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर ही मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कलसंडल और ब्रांड के गठजोड़ के ख़िलाफ़ मज़दूर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ़ इदारों के इस वक्त जो मज़दूर हैं वो सरापा एहतजाज हैं, जो कि प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तनख्वाहों की अदायगी और तनख्वाहों में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है वो इजाफा ना होने के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त सड़कों पर निकले हैं। ख़वातीन इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा ज़रा, आप लोग क्या मुतालबा लेकर प्रेस क्लब आए हैं और क्या कह रहे हैं? सर, हमारे मुतालबात हुकूमत से यही है कि हमें बोला जाता है कि मजदूर की बेसिक सैलरी 35,000 है, लेकिन हमें 35,000 नहीं दिए जाते, हमें 20 से 22,000 दिए जाते हैं। उसमें से भी जो है कटौती कर ली जाती है। तो हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें हमारी तनख्वाह पूरी दी जाए और जो ठेकेदारी निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए, हमारा हक हमें पूरा दिया जाए। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो आप लोगों की 20-25,000 रुपये सैलरी रखे हुए हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई तकरीबन 37,500 रुपये की सैलरी मुकर्रर की गई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? तो क्या 30,000 भी पूरे नहीं दे रहे हैं, 25,000 22,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, जिसमें गुजारा होना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद हमारे को पैसे पूरे नहीं मिलते। प्रॉपर ओवर टाइम भी बहुत देते हैं, लेकिन ये ठेकेदारी निज़ाम वगैरह ये सारा निज़ाम खत्म होना चाहिए और हमें हमारी तनख्वाह हमारा हक हमें पूरा देना चाहिए। यकीन तौर पर इस वक्त कंसल्टेंट और जो ब्रांड के गठजोड़ है उसके खिलाफ जो है इस वक्त जो मजदूर हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि हमारी जो सैलरी है वो 20 से 25,000 रुपये, जबकि कम अज़ कम हुकूमत की जानिब से सरकारी सैलरी जो मुकर्रर की गई है वो 37,500 है और वो भी जो है वो नहीं मिल रही है, जिसके खिलाफ जो है इस वक्त वर्कर्स जो आम मजदूर हैं वो सड़कों पर निकले हैं। प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। जी, खतरा टल गया। समुद्री तूफान असना कराची से दूर, बहुत दूर हो गया। तूफान समंदर में ही कमज़ोर होकर ख़त्म होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने बहीरा अरब में नवा अलर्ट से मुतालिक तफसील जारी कर दी। ताहम कराची में अभी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। खतरा टल गया। समंदरी तूफान असना कराची से दूर हो गया। तूफान समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान। तूफान का साहिल से टकराने का भी खदशा नहीं। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। असना कराची के जुनूब मगरिब में 500 किलोमीटर दूर है और ओमाड़ा के जुनूब मगरिब से 350 किलोमीटर मजीद दूर हो गया। गवादर से अब 260 किलोमीटर के फासले पर जुनूब में मौजूद है। असना मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम कमजोर हो रहा है। इस दौरान कराची में दरमियाने दर्जे की बारिश अब भी मुतवक्का है, जबकि बलोचिस्तान, हब, लजबेला, अवारान, केज, गवादर में तेज बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के नए अलर्ट के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के माहीगीरों को आज भी समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।
आगे बढ़े अब आपको बताएं, महकमा मौसमियात की कराची में फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर से गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का। बारिश का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें, महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर से गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का। बारिश का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की कराची में फिर बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर से गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का। बारिश का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से 2 और मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान है। 2 सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान है। 2 सितंबर से एक मगरबी लहर मुल्क के मगरबी हिस्सों पर असरअंदाज होगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध भर में 3 सितंबर से गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। बात करने के लिए आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर से जो है वो बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 सितंबर से मरतूब हवाएं जो है वो खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में जो है वो दाखिल होने का इम्कान है, जबकि एक मगरबी लहर भी जो है वो मुल्क के मगरबी हिस्सों पर जो है वो असरअंदाज होगी। इन दोनों सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध भर में जो है वो 3 सितंबर से गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। ताहम बारिश का सिलसिला जो है वो 4 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया है। ताहम बिल बोर्ड्स और दीगर चीज़ों को जो है वो शदीद बारिश और गरज चमक के पेश नज़र खतरनाक भी करार दे दिया है। जी आयमा, हम ये देख रहे थे कि पहले भी बिल बोर्ड्स वगैरह को हटाने के अहकाम जारी किए गए थे, अलर्ट भी जारी किया गया था, मगर पहले भी बिल बोर्ड्स वगैरह हटाए नहीं गए थे। अब क्या सख्ती से कहा गया है? जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले भी जो है वो ये पेशगोई की गई थी कि गरज चमक के साथ जो है वो बारिशों का इम्कान है। ताहम हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी जो है वो शहर में जब काफ़ी तेज़ हवाएं चली तो उसके नतीजे में जो है वो काफ़ी सारे दरख्त भी जो है वो गिरे, जिसके बाइस का जानी नुकसान भी जो है वो सामने आया है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है, बिल बोर्ड्स को पहले भी ख़तरनाक करार दिया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर के बेशतर शाहराहों पर ताहाल जो है वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स जो है वो नस्ब है, जो कि अगर काफ़ी तेज़ बारिश होती है और अगर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसके नतीजे में जो है वो किसी भी नुकसान का सबब भी बन सकते हैं। जी ये बताइएगा आयमा कि इस बार बारिश की पेशगोई की गई है, कितनी तेज़ जो है बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें इस सिस्टम के तहत फिलहाल जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है वो गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है वो 2 सितंबर से मरतूब हवाएं जो है वो खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी और एक मगरबी लहर भी है। ताहम ये दोनों चीज़ें मिलाकर जो है वो ये सिस्टम कराची समेत सिंध भर में जो है वो असरअंदाज होगा और इसके पेश नज़र तेज़ बारिशों का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। जैसे कि आज भी हम मौसम देख रहे हैं तो मौसम जो है वो आज कराची का काफ़ी गर्म महसूस किया जा रहा है। मतलब जो है वो साफ़ हो चुका है, धूप निकल आई है, लेकिन आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में जो है वो एक बार फिर से बारिशों की तवक्का की जा रही है और ये बारिशें जो है वो काफ़ी तेज़ और गरज चमक के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो जारी करदा अलर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें जो है वो 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जाने को तैयार ट्रेन आज रात 9 बजे रवाना होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक सर सैयद एक्सप्रेस को सैलाब की तबाहकारियों के बाइस मुअत्तल किया गया था। ट्रेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई गई। मुसाफिरों के लिए फ्री वाईफाई की सहूलत भी मुयसर होगी। महकमे रेलवे को सालाना तकरीबन 3 अरब रुपए आमदन होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। कराची से रावलपिंडी के लिए सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो आज रात 9 बजे रवाना होगी। सर सैयद एक्सप्रेस को जो वो सैलाब के तबाहकारियों के बाद जो है वो 1.5 साल पहले जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था, जो 1.5 साल बाद अब जो है वो बहाल की गई है। 16 कोचेस पर मुश्तमिल सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो फैसलाबाद के रूट से जो है वो जाया करेगी। ट्रेन आज रात 9 बजे जो है इस्लामाबाद से रवाना होगी। ट्रेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो चलाई जा रही है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में एक AC स्लीपर, 3 AC बिजनेस और एक AC स्टैंडर्ड की कोच जो है वो शामिल है, जबकि 8 इकोनॉमिक कोचेस जो है वो शामिल है। और इसके साथ साथ जो है वो मुसाफिरों के लिए खुशखबरी ये भी कि डाइनिंग कार भी इस ट्रेन का जो है वो हिस्सा है। टॉप लेवल कंपनी जो है वो इसमें खाना फराहम करेगी। ट्रेन में पानी की फरहमी और सफाई सुथराई को जो है वो यकीनी बनाने की जो है वो खास हिदायत दी गई है। मुसाफिरों के लिए फ्री वाईफाई की सहूलत भी मैसर जो है वो होगी।
ट्रेन की टिकट की अदायगी घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी की जा सकती है। सफेद एक्सप्रेस से पाकिस्तान रेलवे को जो सालाना 3 अरब रुपए का जो आमदनी होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए खुद अंसारी जो है वो आएगी। अगले माह जो है वो मजीद 10 ट्रेनें जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो चलाई जाएंगी। जी अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों के नतीजे में ओल्ड सिटी एरिया में जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी। सिविल अस्पताल के करीब जमा पानी न सिर्फ एम्बुलेंसेस की रवानी मुतासिर कर रहा है बल्कि सड़क पर चलने वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बन रहा है। जी हाँ, जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी अब तक नहीं हो सकी। इसी पर तफसीलात जान लेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखें शहर में जब भी बरसात हो तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हमेशा पानी खड़ा होना या फिर बरसात की वजह से इलाके का मुतासिर होना जो है वो रिवायत बन चुका है और ओल्ड सिटी एरिया जो है वो उनमें से एक है। ओल्ड सिटी एरिया में अगर हम सिविल हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क की बात करें तो उसका हाल जो है वो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी मंजरकशी करें कि यहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल के सामने सड़क आ रही है जो आगे आके दूसरी अहम शाहरा से कनेक्ट हो रही है, उस शाहरा का जो हाल है वो ये है कि इस शाहरा के ऊपर थोड़ी सी ही जगह है जिस पर बाइकें चली जा सकती हैं। बाकी इसके अलावा इस शाहरा को जो है वो ट्रैफिक इस्तेमाल करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। ये जो रोड है ये रोड काफी ज्यादा अहम भी है क्योंकि इस रोड के ऊपर सिविल हॉस्पिटल्स की जो एम्बुलेंसेज हैं वो इस रोड को इस्तेमाल करते हुए जो दूसरी आगे सामने की तरफ मेन शाहरा जा रही है उससे कनेक्ट होकर फिर दीगर जो इलाके हैं वहां पर जाती थी, लेकिन अब ये जो शाहरा है वो नाकाबिल इस्तेमाल बन चुकी है। और यहाँ पर एक और अहम बात भी है कि यहाँ पर जो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो अब्दुल हक कैंपस है इसी रोड के ऊपर मौजूद है, यानी कि तालिबे इल्मों के लिए भी जो है वो मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। उनके लिए भी जो है फैसिलिटेट उनको गवर्नमेंट करती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि ये जो रोड है ये काफी ज्यादा अहम सिविल हॉस्पिटल के लिए, मरीजों के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए और तलबा और तालबात के लिए जो कि इस रोड को इस्तेमाल करते हुए जो है अपने रोजमर्रा की जो रास्ते हैं उसको इख्तियार करते हुए अपने घरों की तरफ गामजन होते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल है कि ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक भी यहाँ जो पानी का बरसात का पानी है वो खड़ा रहेगा क्योंकि निकासी आपका कोई निज़ाम ही यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता। आज जो है सख्त धूप निकलने के बाद भी ये पानी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ना कोई मशीनरी है और ना ही कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। जी MQ पाकिस्तान ताजरों की आवाज़ बन गई। रुकने कौमी असम्बली सैयद हफीजुद्दीन की ताजर रहनुमा अतीक मीर से मुलाकात, टैक्सेस का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। सैयद हफीजुद्दीन कहते हैं कि ताजर दो स्कीम कराची वालों के साथ दुश्मनी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। टैक्सेस के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर तंजीमें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। देख रहे हैं कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी ताजरों के मुतालबात की हिमायत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी सिलसिले में MQ पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली सैयद हफीजुद्दीन ने ताजिर रहनुमा अतीक मीर से मुलाकात की है। सो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। हफीज साहब बताइएगा, अपोजिशन जमातें तो ताजरों के साथ ज़ाहिर है MQ गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, आप किस तरह देखते हैं इस मुतालबात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो जिस तरीके से मुतालबात ये सामने आए हैं, जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी इट्सेल्फ मैं समझता हूँ कि ताजिर बरादरी के लिए एक न सिर्फ लम्हे फ़िक्रिया है बल्कि उनकी बिसात से ये बात बाहर है। और जिस तरीके से ये नोटिस दिए जा रहे हैं उसकी डिटेल देख के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ख़ास तौर पे ये कराची वालों के साथ दुश्मनी का काम किया जा रहा है। वैसे तो पूरे मुल्क के ताजिर इस पे सरातपा एहतजाज हैं, उन्होंने बड़ा मुस्बत एहतजाज किया है, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। और मैं समझता हूँ अतीक मीर साहब जिस तरीके से इन्होंने गाइड किया है और जो सॉल्यूशंस लोगों ने पेश किए हैं, ख़ास तौर पे अशफाक तुल्ला साहब ने भी सॉल्यूशन पेश किया इस सारे मसले में। मैंने ख़ुद असेंबली के स्पीकर को एक लेटर लिखा था उनसे मशवरे के साथ कि वो इस मसले पर एक बाकायदा कॉल करेंगे FBR के चीफ़ को और इस सारे मसले को हल करेंगे और यही इंशाल्लाह होने जा रहा है। हम कल असेंबली शुरू होने के साथ साथ इस मौजू पे पूरा काम करेंगे और इस जालिमाना टैक्स के ख़ात्मे के लिए पूरी तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साहब MQM ने ये मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान किया है, कैसा देखना है? बहुत खुशाइंद है और MQM के मशकूर ममनून है, खुसूसन सैयद हफीजुद्दीन साहब। ये हमेशा ताजरों से खुद आकर ताउन ये पेश करते हैं और इस मरतबा भी जो कौमी असम्बली में इन्होंने
एक तहरीरी तौर पर इन मामलों को पेश किया है, यकीनन उसके असरात होंगे और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के और फैज़ुद्दीन साहब के दिल की गहराई से मशकूर ममनून हैं। बिल्कुल देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान ने ताजरों के जो मुतालबात हैं उनको कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान किया है। साथ ही साथ ताजरों ने भी इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। लेजेंड्स की फैमिलीज़ को दिए जाने वाले माहाना वजीफ़ा में इजाफे की असूली मंजूरी। गवर्नर सिंह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला हुआ। स्क्रूटनी कमेटी तश्कील, सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएंगी। कामरान टिसोरी बोले, लेजेंड्स की फैमिलीज़ की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। आपको बताते चलें, लेजेंड्स की फैमिलीज़ को दिए जाने वाले माहाना वजीफ़ा में इजाफे की असूली मंजूरी। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला, स्क्रूटनी कमेटी तश्कील, सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएगी। कामरान टिसोरी बोले, लेजेंड्स की फैमिली की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आपको बताते चलें, कामरान टिसोरी बोले, लेजेंड्स की फैमिलीज़ की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। लेजेंड्स की फैमिलीज़ को दिए जाने वाले माहाना वजीफ़े में इजाफे की असूली मंजूरी दी गई है और गवर्नर सिंह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बात करने के लिए खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा इजलास में मज़ीद क्या अहम फैसले किए गए हैं? गवर्नर सिंह प्रेसिडेंट इन चीफ लेजेंड ट्रस्ट कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में इजलास हुआ है और इस इजलास में लेजेंड्स की फैमिली को दिए जाने वाला माहाना वजीफा में इजाफे की असूली मंजूरी जो वो कर ली गई है। ऐसे में स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई है जो अपनी सिफारिशात अगले इजलास में पेश करेगी। जबकि गवर्नर सिंह का इस मौके पर कहना था कि लेजेंड्स की फैमिलीज की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ये लोग कौम का फख्र हैं, इनकी अपने अपने शोबे में खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इस इजलास के अंदर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सोहेल वजाहत सदीकी, ट्रस्टी सुल्ताना सदीकी और कैसर निज़ामानी भी मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। रोशनियों के शहर कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहर के दीगर इलाकों की तरह मेहरान टाउन के मकीन बिजली को तरस गए। कहते हैं लोड शेडिंग का दौरानिया 10-10 घंटे तक पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो उरूज पर पहुंच चुका है और शहरी जो है वो लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी मेहरान टाउन के इलाके में और यहाँ पर भी कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, ये बताएं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और जब बिजली चली जाती है तो घर में जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कितनी मुश्किल का सामना होता है। आपको पता है कि किराए के यहाँ पर घर है, छोटे छोटे घर हैं और लाइट का तो आप पूछे ना कि तकरीबन 3-4 घंटे लाइट बंद रहती है। 1 घंटा 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद लाइट बंद रहती है तकरीबन ज़्यादातर। और बिल इतने आते हैं कि हम खुद परेशान कि लाइट होती नहीं है और बिल इतने आ जाते हैं हमारे। और भी लोगों से जानते हैं, आप ही बताएं कि कितनी परेशानी है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, कितनी परेशानी है। 1 घंटा 1.5 घंटा लाइट आती है और 2-2 3-3 दफ़ा जाती है दिन में। और हमारे जो काम का जो टाइम होता है ना, या सोने का टाइम होता है, तो रात के 12 बजे लाइट चली जाती है, कहाँ सोए, मच्छर का वक्त है। तो ये बताएं कि एक जानिब लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी जानिब बिल कितने आ रहे हैं और एक लोड शेडिंग के हवाले से जब आप इलेक्ट्रिक को शिकायत करते हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलाके में जो लाइट है ही नहीं। जो केसी की लाइट जो है ये तकरीबन पूरा दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आती है। और बिजली के बिल आप देखें तो कोई, ये मेरी दुकान है, ये दुकान का बिल जो है, बंद दुकान का बिल 3435 रुपये बिल आ रहा है बंद दुकान का। तो यहाँ बिल बहुत ज़्यादा है और लाइट जो है ये ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इलाका मकीन से भी बात हुई और जो दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है कि इस इलाके में बिजली जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो पहाड़ों जैसे आ रहे हैं। शहरी ये कहते हैं कि जब लोड शेडिंग हो रही है तो फिर बिजली के बिल इतने क्यों आते हैं। हुकूमत जो है वो बिजली के बिल की मद में जो है वो उनको रिलीफ दे और ना सिर्फ रिलीफ फराम करे बल्कि लोड शेडिंग का भी खात्मा किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, हफ्तावार बाजार गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहर कायद में इतवार को लगने वाला बाजारों में अशिया मुनासिब दाम पर मिलने लगी। गुलशन इकबाल के बाजार में लोगों का रश लग गया। लोग सस्ती अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। मज़ीद हम जानेंगे अक्सा शेख से।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन के बचत बाज़ार में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। लोग अपने घरों का सामान लेने के लिए आए हुए हैं, कोई ग्रोसरी करने के लिए आए हुए हैं, तो कोई कपड़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं, तो कोई ज्वेलरी की ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर एक मैं ज्वेलरी के स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये ख़वातीन यहाँ पे ज्वेलरी ख़रीद रही हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप हमें बताइए कि जो ये ज्वेलरी आप यहाँ पे ख़रीद रही हैं, इसके रेट में और जो आप बाहर ब्रांड से लेती हैं लोकल मार्केट्स के रेट्स में कितना फ़र्क है? लगता है कि ये बचत बाज़ार है? जी भाई, यही लगता है क्योंकि बाहर की चीज़ें कुछ महंगी होती है, बाज़ार में आना पड़ता है, कुछ चल के तो कुछ फ़र्क पड़ता है, सस्ती होती है कुछ चीज़ें, इसलिए आ जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, कुछ बचत बाज़ार ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमने देखा है कि रेट्स जो होते हैं वो ही मिल रहे होते हैं, बस 100 का फ़र्क होता है। तो आपको क्या लगता है कि बचत बाज़ार होना ज़रूरी है गरीब आवाम के लिए? ज़रूरी है, ज़रूरी है कि सब गरीबों के लिए, क्योंकि इतनी महंगी तो कोई शॉपिंग कर नहीं कर सकता, है ना। गरीबों के लिए ज़रूरी है, जैसे हम गरीब लोग हैं, सही ना जी, इसलिए। आपने क्या क्या खरीदा? मैंने सिर्फ बच्चों के कपड़े खरीदे, बस है, बच्चों के कपड़े खरीदे, है ना। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि बचत बाज़ार गरीबों के लिए ज़रूरी है और जिस तरीके के बचत बाज़ार लगते हैं ये गरीबों के लिए वाकई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्स होते हैं, जो लोकल मार्केट्स होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, उसकी निस्बत यहाँ पर वही चीज़ आपको कम रेट्स में मिल जाती है। जी।